सर आपसे जैसा मैम ने पूछा कि महंगाई और सुरक्षा अभी काफी बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, तो आपने भी वही किया जो अब तक बीजेपी करती आई है। जब उस पर कोई सवाल उठता है तो उससे पल्ला झाड़ लेती है और फिर अपनी वो जो उपलब्धियां हैं कि हाँ अकाउंट हमने खुलवाए, हमने मतलब राशन बांटे, तो आप वो गिनवाने के बजाय जो सवाल आपसे पूछा गया आप उसका जवाब क्यों नहीं देते? ठीक, जवाब मैं बिल्कुल उसी का जवाब दे रहा था, ये दे रहा था कि देखिए नहीं उसी चीज का जवाब दे रहा हूं कि अगर आपने बेरोजगारी के बारे में बात की, महंगाई के बारे में बात की, तो पिछले 3 साल में आपने भी देखा है कि दुनिया किस तरह से जूझ रहा है जो महंगाई से। जब अगर कोरोना काल में उसके बाद जो यूक्रेन वॉर हुआ तो सप्लाई चेन जो है दुनिया में हर जगह अलग चीजें, कुछ यहाँ होती कुछ कहीं और होती है, एक दूसरे मुल्क में जाता रहता है, तो उससे हर देश को तकलीफ हुई। अगर आप देखें बाहर दूसरे मुल्कों में ज्यादा तकलीफ हुई, अपने मुल्क में सबसे कम है। और इस बात की सराहना सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे हैं या देशवासी नहीं कर रहे, पूरी दुनिया की आप जो भी रिपोर्ट है, पूरी दुनिया की रिपोर्ट है, उसको उठा के देख लीजिए। सबसे कम जो महंगाई है वो भारत देश में चली है। लेकिन आपने जरा इसका चारा घोटाला का जिक्र नहीं किया। बढ़ गई, उधर चले गए, कहाँ चले गए? उसका भी जिक्र कर देते, चारा घोटाला सब कुछ बोल दिया, चारा घोटाला। अरे भाई जब से राजनीति बदल गई है, घोटालों इसने देखा करप्शन 6%, करप्शन का कंसर्न 6% लोगों का है। 6% लोग करप्शन के लिए कंसर्न इसलिए कि आप करप्शन नहीं होता है। चारा घोटाला के बाद नहीं लालू यादव घर को बैठना पड़ा। चलिए एक से मैडम माइक नहीं है, बीच में मत बोलिए। तो मेरा सवाल जफर सर से, जैसे कि आंकड़ों का कहना है कि मोदी सरकार में महंगाई 25% बढ़ी है, तो इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है मिडिल। 25% बढ़ी नहीं है, 25% लोग कह रहे हैं महंगाई सबसे बड़ी समस्या है। महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, तो इससे सबसे ज्यादा असर पड़ा है मिडिल क्लास को, चाहे वो राशन का हो चाहे वो सिलेंडर का हो। सब ना बेसिक नेसेसिटीज का दाम भी बढ़ गए, तो इससे मिडिल क्लास जाएगा। अमीरों को तो ये फर्क पड़ता नहीं है, गरीबों के लिए कल्याण योजना है, तो मिडिल क्लास कहाँ जाए और क्या करे? देखो बेटा, अगर आप पूरा इस बार का पूरा बजट देखोगे तो मिडिल क्लास के लिए बहुत सारी जो राहत दी गई इस बजट में भी, पिछले बजट में भी। और एक गरीब आदमी पेपर में, और एक गरीब आदमी, बीजेपी ज्वाइन कर लिया है क्या? एक गरीब आदमी, उनको जवाब देने दीजिए। मैं तो कुछ बोल ही अरे सुन लीजिए भाई, उनको जवाब देने दीजिए। एक गरीब आदमी के लिए अगर कोई सरकार वाकई उसका दामन थामने के लिए खड़ी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने अगर जाहिर राशन की जरूरत है तो राशन दिया, छत की जरूरत है छत दिया। और अभी लोगों ने डिमांड किया भाई जो आपके टैक्स स्लैब है उसमें चेंज कीजिए, थोड़ी और राहत की दीजिए, और साथ साथ लीव इनकैशमेंट जो सैलरीड क्लास है उसका 3 लाख से 25 लाख कर दीजिए। बुजुर्गों के लिए भी किया, तो हर वर्ग के लिए हम ध्यान रखते हैं और चिंता करते हैं। मेरा सवाल जफर से है कि जब भी देश में विकास की बातें होती है तो उस समय हमेशा आता है कि कोरोना एक अहम, मतलब कि कोरोना की वजह से ये काम रुक रहा है, कोरोना की वजह से वो काम रुक रहा है। तो जब भी देश में चुनाव होती है उस समय कोरोना अचानक से कैसे भाग जाता है? जब देश का चुनाव खत्म होता है, विकास की बात होती है, उस समय में कोरोना कैसे आ जाता है? जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है और डेट्स का सवाल है, उसमें ना तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो लाइन से खड़ी हो गई है वो पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है, ना तो भारतीय जनता पार्टी। इसके लिए इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, उसमें हम लोग का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। जी सर, मेरा नाम प्रत्यूष है, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से ऐड कर दूं, इनका कोई हाथ नहीं होता। महंगाई भी बढ़ती है तो वो व्यापारी बढ़ाते हैं। अच्छा, चुनाव इलेक्शन कमीशन करवाता है। सवाल पूछ ले सर। नहीं, मेरी बात सुनिए। और बेरोजगारी क्या है, माने कमाल है, सरकार का कहीं कोई हाथ ही नहीं है। सबको लाइन में खड़ा, महंगाई में भी सरकार का हाथ नहीं, बेरोजगारी में भी नहीं। परिवार के लिए काम करती थी, उनको लाइन में खड़ा कर दिया है। सर आप एक चीज देखिए, यहाँ पे जल्दी से सवाल पूछे। जी, अलग अलग दल के लोग बैठे हैं, मगर सवाल सिर्फ और सिर्फ आपसे ही पूछा जा रहा है। मुझे दुष्यंत आपने जिक्र किया, मुझे फिर से याद आते हैं कि अपने रहनुमाओं की अदा पे फिदा है ये दुनिया, इस भटकती हुई दुनिया को संभालो यारो। ये तो इनसे कहो। डेटा आज तक ने दिखाया 26% लोग जो महंगाई से त्रस्त हैं, या फिर और भी लोग जो बेरोजगारी से घुमा फिरा के, और डेटा 47-48% मैम ने ऐड किया। सर आधी आबादी इस बात से प्रभावित है, लेकिन आधी से ज्यादा आबादी इस बात में भी खुश है कि वो 100 का पेट्रोल भराएंगे मगर मोदी जी को लाएंगे। सर बात यहाँ पे ये है ना, जिस तरीके का टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है कि बहुत त्रस्त चल रहे हैं लोग लेकिन फिर भी चलो ना निभा लेंगे, आपको नहीं लगता है सर कि ये चीज जो इतना सब इसमें एक सेकंड, अब इसमें गलती किसकी है? रोमांस करने वाले की है क्या? जिससे रोमांस हो रहा है उसकी गलती है? किसकी गलती है? इट्स नॉट अबाउट फॉल्ट। बहुत दूर से आए भैया। चलो अगला सवाल पूछते हैं। छोटे छोटे सवाल प्लीज। छोटे। मेरा सवाल जफर सर से है। जैसा कि मैम ने बताया कि एडवर्टीजमेंट्स में, मोदी जी के एडवर्टीजमेंट्स में बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, तो वो रोजगार बढ़ाने में क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? आप हमेशा आधे अधूरे तस्वीरों के साथ क्यों आते हैं?
अभी आप मोदी और अडानी को दिखा रहे थे, आप अडानी और रॉबर्ट वाड्रा की कब दिखाएंगे, अडानी और मनमोहन सिंह की कब दिखाएंगे, और अडानी और गहलोत जी की कब दिखाएंगे, और अडानी और भूपेश बघेल जी की तस्वीर के साथ आप क्यों नहीं आए आज? सारी तस्वीरें मैं ही दिखा दूंगी तो ये क्या दिखाएंगे? पहली बात, अब मेरी बात सुनो, सवाल किया, सवाल का जवाब भी सुनो। भाई तो तुमको डांट रही है, सवाल का जवाब भी सुनो। कांग्रेस का यही है, आप जरा तीखे सवाल पूछ दो। जफर भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप वो डेकोरम मेंटेन करेंगे। ये तस्वीर मैं क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और एक मिनट बीच में मत बोलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। यहाँ पर बड़ी बरगलाने वाली एक बात कही गई, मतलब वो सुन के मुझे लगा कि किस तरह का नैरेटिव मोड़ने की कोशिश हो रही है। टाटा बिरला से कंपैरिजन होने लगा। आप किसी बिजनेस हाउस से अडानी को कंपेयर कर सकते हैं। वाजपेयी जी की भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी सरकारें रही है। किसी कंपनी के ऊपर नॉर्वे के फंड ने बेच दिया, डाउ जोन्स और एसएनपी ने कहा इनकी ट्रेडिंग यहां नहीं हो सकती। अरे अडानी के क्रेडेंशियल्स इतने खराब है तो क्यों गहलोत से इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं? समूह ऐसा, एक बताती हूं क्यों कराया। एक समूह ऐसा है जिसके ऊपर यूके के रेगुलेटर ने शुरू कर दिया है तफ्तीश, इलारा के साथ। एक समूह ऐसा है जिसके लिए क्रेडिट स्विस, सिटी ग्रुप, स्टैंडर्ड चार्टर्ड कह रहा है हम इनके बॉन्ड्स नहीं लेंगे। एक समूह ऐसा है जिसको ग्लोबल इंडेक्स से निकाला जा रहा है। एक समूह ऐसा है जिसमें डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन एलआईसी 30 करोड़ लोगों की पॉलिसी का पैसा लगा रहा है, एसबीआई 45 करोड़ लोगों के जो अकाउंट होल्डर है उनका पैसा लगा रहा है, 6 लाख करोड़ इस स्टॉक मार्केट में नष्ट हो रहे हैं, और वो कौन है? रिटेल इन्वेस्टर के हो रहे हैं, और उस पर सवाल नहीं पूछा जाएगा। और क्यों सवाल पूछा जाना चाहिए? अडानी मोनोपोली डिफेंस में है, अडानी मोनोपोली पोर्ट्स में है, एयरपोर्ट्स में है, फूड एंड एग्रीकल्चर में है, रिन्यूएबल एनर्जी में है, सीमेंट में है, और उनके ऊपर चार्ज क्या है कि वो शेल कंपनीज के थ्रू पैसों की राउंड ट्रिपिंग करते हैं। इस सरकार को क्या ये जानना भी जरूरी नहीं समझ रहे कि किसका संदिग्ध पैसा, किसका बेनामी पैसा इस देश में आ रहा है? एक चीनी जो कंपनी है उनका और विनोद अडानी जो गौतम अडानी के भाई है और बाहर रहते हैं, उनका एड्रेस सेम है, वहां से पैसा राउंड ट्रिप हो रहा है। क्या कभी टाटा बिरला या किसी ग्रुप के खिलाफ ऐसे चार्जेस लगे थे? अडानी के क्रेडेंशियल्स अगर इतने खराब थे तो भूपेश बघेल साहब उनको इतना रॉयल ट्रीटमेंट देके निवेश क्यों करा रहे हैं? क्यों जमीन दे रहे हैं राजस्थान में? जमीन दे रहे हैं ना राजस्थान में? यू आर रॉन्ग देयर, आई विल टेल यू। अगर कोई टेंडर प्रोसेस से, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी टेंडर यही वो भी बताते हैं। कौन से टेंडर प्रोसेस से आए हैं? सारे टेंडर प्रोसेस में कहते हैं जितने पोर्ट मिले वो टेंडर प्रोसेस से मिले। कौन सा? जितने आईबीसी के प्रोजेक्ट अडानी जी को मिले ये बताएंगे, बताइए। मिले। अरे भाई जो इजराइल का पोर्ट मिला वो टेंडर प्रोसेस से मिला था। जो उनको एमआरओ और एक मिनट स्मॉल आर्म्स का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया वो टेंडर से मिला था। हमने 3 सवाल पूछे, 3 सवाल के जवाब में 2 घंटे का लच्छेदारी। एक सवाल लेते हैं, आप जवाब हमारा दीजिएगा। एक सवाल था, कितनी यात्राओं पर मोदी जी के साथ अडानी जी गए, कितनी यात्राओं में उन्होंने वहां पर उनको ज्वाइन किया, और कितनी ऐसी यात्रा थी जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, इजराइल, तमामों जहां से जब मोदी जी जैसे ही वापस आते हैं अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये हम जानना चाहते हैं।